लास्ट टॉपिक में हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा था और इसमें हमने जो ब्रेन है, ब्रेन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था हमने। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट्स के बारे में पढ़ा था कि कौन से पार्ट्स होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में शामिल है। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हमने ब्रेन के बारे में डिटेल में पढ़ना है। डिवीजन्स ऑफ द ब्रेन, यानी कि ब्रेन को कितने पार्ट्स में जो है डिवाइड किया गया है। ब्रेन को जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो है फोर ब्रेन है, सेकंड जो है वो मिड ब्रेन है और थर्ड जो है वो हाइंड ब्रेन है। 3 पार्ट्स हैं ब्रेन के और इसमें सबसे जो बड़ा पार्ट है उसको हम फोर ब्रेन कहते हैं। फोर ब्रेन जो है ये सबसे बड़ा पार्ट है। नेक्स्ट जो है ये डिवीजन ऑफ ब्रेन में देर आर 3 मेजर रीजन्स इन द ब्रेन ऑफ ह्यूमन एंड अदर वर्टिब्रेट्स। ठीक है, यानी कि ह्यूमंस का जो ब्रेन है इसके भी 3 बड़े पार्ट्स हैं, वो हमने देख लिए कौन कौन से हैं। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। और जो वर्टिब्रेट्स हैं, दूसरे जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें भी जो है 3 मेजर पार्ट्स पाए जाते हैं और वो कौन कौन से हैं। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। अब इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है फोर ब्रेन, ये सबसे बड़ा हिस्सा है दिमाग का। उसके बाद हाइंड ब्रेन जो है और इसके बाद ये मिड ब्रेन जो है। ये 3 पार्ट जो हैं ये अलग-अलग जो हैं ये लिखे हुए हैं। ठीक है, ये ब्रेन के जो है 3 मेजर पार्ट्स हैं। फोर ब्रेन जो है लार्जेस्ट एरिया ब्रेन का सबसे बड़ा जो पार्ट है वो फोर ब्रेन है और ये ह्यूमंस में हाईली डेवलप्ड है। ठीक है, ह्यूमंस जो हैं इनके ब्रेन में ये जो फोर ब्रेन का पार्ट जो है ये हाईली डेवलप्ड है। फोर ब्रेन के भी आगे जो हैं इम्पोर्टेंट 3 पार्ट्स हैं और 4 लोब्स इसमें पाई जाती हैं। ब्रेन के जो फोर ब्रेन का जो हिस्सा है, फोर ब्रेन के जो 3 पार्ट्स हैं, पहला जो है उसका थैलेमस है, दूसरा हाइपोथैलेमस और थर्ड जो है उसको हम सेरिब्रम बोलते हैं। 3 पार्ट्स हैं और उसके अलावा जो है इससे एसोसिएटेड, सेरिब्रम से एसोसिएटेड जो है ब्रेन में जो लोब्स हैं वो भी फोर ब्रेन्स में आती हैं। थैलेमस जो है ये सेरिब्रम से नीचे मौजूद होता है, यानी कि ये जो आपको स्काई ब्लू कलर में बड़ा पार्ट जो ये वेन्स टाइप नज़र आ रहा है ये सेरिब्रम है। सेरिब्रम से नीचे जो है पार्ट वो कौन सा है, वो थैलेमस है। ये जो आपको नज़र आ रहा है येलो कलर में प्रोमिनेंट किया हुआ है, तो ये थैलेमस का पार्ट है जो कि सेरिब्रम के नीचे मौजूद है। सबसे पहले हम थैलेमस के बारे में पढ़ेंगे। ये फोर ब्रेन का पार्ट है थैलेमस जो है। ये क्या काम करता है, इट सर्व्स एज अ रिले सेंटर बिटवीन वेरियस पार्ट्स ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये क्या एक रिले सेंटर है वेरियस पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान में। रिले सेंटर ये किस तरह है, ये सेंट्रल ट्रांसलेटर है ब्रेन में। किस तरह से है ये सेंट्रल ट्रांसलेटर के स्पेशलाइज्ड जो नर्व सेल, जो न्यूरॉन्स हैं, ये इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं सेंसरी ऑर्गन से। ठीक है, और प्रोसेस करते हैं, इसे ट्रांसमिट करते हैं अदर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन की तरफ, डीप इनटू ब्रेन की तरफ इसको क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम कहेंगे थैलेमस जो है ये क्या है, ये सेंट्रल ट्रांसलेटर है या रिले सेंटर है ब्रेन के दरमियान में और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान में। और इसके अलावा ये क्या काम करता है, ये सेंसरी जो इंफॉर्मेशन यानी जो इम्पल्सेस होते हैं, मैसेज होते हैं, उसको रिसीव करते हैं, उसको मॉडिफाई करेगा, उसको चेंज करेगा। ठीक है, लेकिन वो जो सारे जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन सारे पार्ट्स से लेता है, लेकिन नोज से जो है सेंसरी इन्फॉर्मेशन नहीं लेगा थैलेमस जो है। और उसके बाद बिफोर दे ट्रैवल टू सेरिब्रम, यानी सेरिब्रम से ट्रैवल करने से पहले जो है ये इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है और उसे मॉडिफाई करता है एक्सेप्ट फ्रॉम नोज़, यानी नोज़ के अलावा जो सेंसरी इम्पल्सेस होते हैं उसको रिसीव करता है और मॉडिफाई करता है। इसके बाद जो है थैलेमस इन्वॉल्व होता है पेन परसेप्शन में, यानी कुछ दर्द का एहसास होता है उसमें ये इन्वॉल्व है। और कॉन्शियसनेस में, यानी ये सोना और जागना का जो है इसमें ये इन्वॉल्व होता है थैलेमस। दिमाग का हर हिस्सा जो है ये किसी न किसी फंक्शन को, किसी न किसी काम को ये कंट्रोल करता है। तो थैलेमस किस में है, पेन परसेप्शन में, दर्द का जो एहसास होता है, और उसके अलावा कॉन्शियसनेस में यानी स्लीपिंग में और अवेकनिंग में ये इन्वॉल्व होता है। ये थैलेमस का पार्ट है, ये मैंने आपको पहले बता दिया, जो कि सेरिब्रम से नीचे मौजूद होता है। इसके बाद जो है थैलेमस के अलावा जो इसका सेकंड पार्ट है फोर ब्रेन का, भी हम फोर ब्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं।
तो फोर ब्रेन का जो सेकंड पार्ट है वो हाइपोथैलेमस है। अब हाइपो का मतलब होता है नीचे, ठीक है, यानी ये थैलेमस के नीचे मौजूद होता है। इस डायग्राम में देखें, थैलेमस के नीचे की जो स्ट्रक्चर है उसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। लाइज अबव मिड ब्रेन, यानी ये मिड ब्रेन जो है, फोर ब्रेन के बाद जो दूसरा पार्ट मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन के ये ऊपर होता है, ठीक है, और थैलेमस के ये नीचे होता है, ठीक है, यानी मिड ब्रेन और थैलेमस के दरमियान में हाइपोथैलेमस मौजूद होता है। इन ह्यूमंस के अंदर इसका साइज़ कितना होता है, जितना एक एलमंड का साइज़ होता है, यानी एक बादाम का जितना साइज़ होता है उतना ही इसका साइज़ होता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द हाइपोथैलेमस इज टू लिंक नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है हाइपोथैलेमस का, कि ये नर्वस सिस्टम को और एंडोक्राइन सिस्टम को क्या करता है, उसमें लिंक पैदा करता है, उसमें उसको जोड़ता है। इस तरह से एंडोक्राइन सिस्टम हम किसे कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड पे जो मुश्तमिल होता है वो हमने पढ़ा था। तो नर्वस सिस्टम में और एंडोक्राइन सिस्टम में ये लिंक पैदा करता है हाइपोथैलेमस, इसका ये काम है। इसके अलावा जो है ये सिक्रीशन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये हेड ग्लैंड होता है। ये जितना एक मटर के दाने का साइज़ होता है इतना इसका साइज़ होता है। यहाँ पे आपके ये जो प्रोजेक्शन सी नज़र आ रही है स्काई ब्लू कलर में साइड पे, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। नेक्स्ट मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो उसकी स्ट्रक्चर किस तरह से होती है। ये हेड ग्लैंड होता है, सारे ग्लैंड्स की सिक्रीशन जो होती है वो इसके कंट्रोल में होती है। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशन है वो भी हाइपोथैलेमस जो है ये कंट्रोल करता है। ये हाइपोथैलेमस का फंक्शन है। हाइपोथैलेमस का क्या फंक्शन है या थैलेमस का क्या फंक्शन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन दोनों में ये पूछ सकते हैं। इट आल्सो कंट्रोल फीलिंग, इसके अलावा ये कौन सी फीलिंग कंट्रोल करता है, रेज, यानी कि बहुत ज़्यादा जो गुस्सा आता है, रेज की फीलिंग को, पेन को, दर्द के एहसास को, खुशी के एहसास को, गम के एहसास को, इन फीलिंग्स को हाइपोथैलेमस जो है ये कंट्रोल करता है। नेक्स्ट टॉपिक में जो फोर ब्रेन के दो पार्ट्स रह गए हैं, सेरिब्रम रह गया और इसके अलावा इससे एसोसिएटेड जो लोब्स हैं, फोर लोब्स जो हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। सेरिब्रम का फंक्शन, सेरिब्रम के स्ट्रक्चर और फोर लोब्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे।